हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है प्रांतीय राज्य। ठीक है, हम इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत को कवर कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी हम बात कर सकते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, आर्ट या इकोनॉमी, हम उन सब को भी कवर कर चुके हैं। तो आपने कई बारी ना ऐसे नाम सुने होंगे बीच बीच में, जैसे जौनपुर या शर्की राजवंश के जो हैं सुल्तान। तो ये बीच बीच में हम ना कुछ रीजनल लेवल पे लोगों के नाम सुनते थे। हम ना आज उनको ही कवर करने वाले हैं कि भाई जो दिल्ली सल्तनत थी वो जहाँ तक फैली थी ठीक है, बट कुछ स्वतंत्र रियासतें भी थी जो छोटे छोटे प्रांतों में जो है हमें मिलती हैं। ठीक है, या तो वो कभी ना कभी दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन आई थी और बाद में जो है इंडिपेंडेंट हो गई, या फिर वो शुरू से इंडिपेंडेंट रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है कश्मीर है, तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र थे। तो अब हम उनके बारे में साथ में बात करते हैं जो कंटेम्प्रेरी जो है चलते आ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने देखिए जौनपुर का नाम सुना था। सबसे पहला हम इस पे ही बात करेंगे। तो हमने जौनपुर का नाम कब सुना था? हमने फिरोज शाह तुगलक के काल में सुना था कि भाई उसने जो है जौनपुर को बसाया था, है ना। तो उसी की बात करते हैं। ये जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी की मान्यता इसे जो है दी गई, जो कि यूपी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, जो अभी हमने बोला 1359 में। और क्यों क्यों किया लाया गया था? तो जोना खान था, जो मोहम्मद बिन तुगलक हम जो कहते हैं, उसकी स्मृति में जो है उसने जौनपुर को बसाया था, है ना। तो अब हम बात करते हैं जौनपुर में जो ये शर्की राजवंश है ये कैसे आया। ठीक है, बसाया ठीक है, हमने बात कर ली, बसाया तो फिरोज शाह तुगलक ने था, पर इसमें ये शर्की राजवंश कैसे आया? तो जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसका एक मतलब हिजड़ा था, उसके यहाँ पे ख्वाजाए जहाँ मलिक सखर, ठीक है, सवर, सॉरी। तो ये जो था ना, इसने जो है इसकी एक तरह से स्थापना करी। ठीक है, और उपाधि क्या मिली इसे? उपाधि मिली मोहम्मद शाह तुगलक सेकंड से। ठीक है, क्या? ख्वाजाए जहाँ की। तो वैसे इसका नाम जो है मलिक सवर है, बट इसको टाइटल मिला मोहम्मद शाह तुगलक सेकंड से, ख्वाजाए जहाँ। अब हम बात करें ये जो शर्की राजवंश था ये कैसे आ गया। ठीक है, जब हम बात ही कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया, तो कंट्रोल भी भाई उस समय उनका ही रहा होगा। तो जब ये दिल्ली सल्तनत में था, ये शर्की राजवंश कैसे आ गया? तो जब तैमूर का आक्रमण चल रहा था ना, तो उस समय जो है ना व्यवस्था जो थी वहाँ की वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा लेकर जो हमने देखा, जो इसका हिजड़ा था एक मलिक सवर, उसने 1394 में जो है बेसिकली यहाँ पे शर्की राजवंश को स्थापित कर दिया। कब तक? 1505 तक। ठीक है, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट जो है बन गए। ठीक है, अब हम बात करें ये जो था इस समय पे दिल्ली सल्तनत में कौन था? तो इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, और जौनपुर को जो है इन्होंने राजधानी बनाई। और क्या खास बात थी ये मलिक सवर की कि इसके काल में जो संस्कृति है और ज्ञान का संरक्षण जो है काफ़ी किया गया, जिसके कारण कई सारे विद्वान जो हैं और कवि जो हैं वो यहाँ पर रहना शुरू कर दिए। ठीक है, जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा लोग बसने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो है मलिक मोहम्मद जयसी हो गया जिसने पद्मावत लिखी थी, विद्यापति ठाकुर हो गए जिसने कीर्ति कला लिखी थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने इसी समय पे यहाँ पे बैठ के ये जो है वर्क्स किए, पर यहाँ पे रहने लगे, ये एक सेंटर बन गया, क्योंकि इसने जो है ना कला और संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा जो है उसको संरक्षित करा। ठीक है, इसीलिए जब हमने अपनी पिछली क्लासेस में जब दिल्ली सल्तनत के म्यूज़िक की बात की थी, तो उसमें भी जो है हमने यहाँ शर्की राजवंश के बारे में पढ़ा था, बात की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका ही बेटा जो है मलिक सवर का एक बड़ा पुत्र होता है, वो जो है इब्राहिम शर्की, वो जो है शासक बनता है। ठीक है, और ये एक महान शासक बनता है इस समय का, इस पूरे जो शर्की साम्राज्य है। ठीक है, शर्की जो लोगों का इनका शासन है उसमें। तो इसने जो है विद्या और कला को जो है ये भाई प्रेमी था, तो इसलिए एक कला शैली थी शर्की शैली, उसको इसने जन्म दिया।
तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल जितने भी ऑलमोस्ट रूलर रहे हैं, शासक रहे हैं, वो जो है ना कला प्रेमी थे, तो वो उसको संरक्षण भी देते थे और खुद भी जो है उसमें इंक्लूड रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे उपाधि मिली थी सिराज हिंद की। और इसी के काल में कई सारी रचनाएं भी लिखी गई, जैसे हासियाए हिंदी, बरउल मवाज, फतेह इब्राहिम शाही। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन यहाँ तक कि अटाला मस्जिद जो है 1408 में वो बनवाई और झजोरी मस्जिद जो है वो बनवाई। ठीक है, अब हमने जब इसकी बात कर ली ना, तो इसके बाद हम बात करते हैं हुसैन शाह शर्की की। देखिए, हम पूरी सीरीज नहीं पढ़ रहे कि इसके बाद पर्टिकुलरली ये और ये और ये, हम जो है सबसे मेन शासकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था शर्की वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, हुसैन शाह शर्की, ये जो है अपने भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर सुल्तान बना था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे रूलर्स मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड में काफ़ी सारे रूलर्स ने जो है रूल किया है, पर हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपने भाई मोहम्मद शाह को मार के खुद सुल्तान बने। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जो दिल्ली सल्तनत का जो बहलौल लोदी था वो इस पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, और एट द एंड ये एरिया भी उनका हो जाता है, तो ये तब तक ही जो है स्वतंत्र रहते हैं। पर अगर हम बात करें भाई इनके शर्की राजवंश की, तो इनके काल में जामी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मिल जाता है। इवन जौनपुर की जो मस्जिदें हैं उनमें जो है मीनारों का अभाव पाया जाता है। अगर हम फीचर पूछें कि भाई इनका फीचर क्या था, तो इनकी मस्जिदों में मीनारें नहीं थी, और इन्हें जो है भारत का शिराज भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इन शासकों द्वारा जो है बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विकास जो है किया गया था। तो इनका जो ये है ना राजवंश, ये जाना जाता है किसके लिए? अभी हमने बात की ना, सांस्कृतिक विकास के लिए जो है जाना जाता है। इसीलिए जो है हम इसे एक सेपरेट टॉपिक में भी कवर कर रहे हैं। अब हम इसके बाद जो है और भी जो जितने भी प्रांतीय राज्य थे उनके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।